सुखू साहब, आज आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी संजौली मस्जिद के मुद्दे को लेकर। सबसे पहले तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या निकला, क्योंकि सारी पार्टियां हिमाचल की जो है उसमें मौजूद थी, सबके व्यू पॉइंट्स क्या थे और आपने उनको क्या ब्रीफ किया? नहीं, ये गलत है कि मस्जिद को लेके बुलाई गई थी। ये मस्जिद को लेके नहीं बुलाई गई थी। ये प्रदेश में कोई भी हम अपने सौहार्द को ना बिगड़ने दे और प्रदेश विदेश के पर्यटकों को हम ये बात कहें कि आप हिमाचल प्रदेश आइए, क्योंकि जिस तरह मीडिया में दिखाया जा रहा था वो एक स्थान पर प्रदर्शन हो रहा था। छोटी सी गली थी, उसमें लाखों हजारों लोगों को दिखा दिया गया। वो प्रदर्शन करना उनका अधिकार है और प्रदर्शन करने का अधिकार इस लोकतंत्र में कोई किसी का छीन नहीं सकता। उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन में नारे लगाना भी एक अधिकार है। तो ये जो मीटिंग थी इसमें हमने अनुरोध किया कि जो छवि हिमाचल प्रदेश की गई है उस छवि को नुकसान ना पहुंचे और उसके हिसाब से हमारे यहाँ सौहार्द का जो वातावरण है वो बना रहे और पर्यटकों से अनुरोध किया जाए कि आप निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश आए। ऐसा ना सोचा जाए कि यहाँ कोई बड़ी घटना है। आपने अभी मीडिया को ब्रीफ किया, उसमें आपने कहा कि एक छोटे से क्लैश की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं और इस क्लैश के बाद ही आपके मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफी सारी चीजें रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेश से लेकर कई चीजें उन्होंने कही। तो वो क्या थोड़ा सा सरकार से हटकर उन्होंने जो बयान दिया था वो, और दूसरा ये कि वाकई कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, कुछ दिक्कतें हैं जो ये आगे चलकर दिक्कत कर सकती हैं हिमाचल प्रदेश में? नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे मिनिस्टर्स ने बयान दिया उनकी विधानसभा क्षेत्र में ये घटना घटी, तो उनकी विधानसभा क्षेत्र में वो जो लोकल आदमी था उसके साथ जो बाहर से लोग आए हुए तो उनके साथ घटना घटी, फिर उस समुदाय की लड़ाई में होगी। तो उस चीज़ से वो थोड़े से विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखकर उन्होंने बयान दिया होगा, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत बयान नहीं है। कल उन्होंने सीधा कहा है और मैं कहना चाहता हूँ कि ये घटना नहीं है। ये इसमें जो भी बात हुई है वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है। दो दुकानों का झगड़ा है। जो दुकान वहाँ चलाते थे वो बाहर के लोग थे, उन्होंने लोकल आदमी को आकर पीटा, जिसके कारण ये बात फैली है। सही मायने में सत्य ये है, लेकिन कई बार क्या है कि सोशल मीडिया के ज़माने में बात को बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है, जो हिमाचल की शांति के लिए ठीक नहीं था। ऐसा प्रस्तुत किया गया कि हिमाचल में पता नहीं क्या होने वाला, और इतने मीडिया चैनलों ने ऐसे प्रस्तुत किया। मैं तो इस स्थिति से निकला हूँ, मैं जानता हूँ। हर दिन तो हमारे विधानसभा के बाहर प्रदर्शन होता है, हर दिन बैटर कैनन का यूज होता है, हर दिन वहाँ थोड़ी बहुत लाठी मारते हैं और जो हमारे प्रदर्शनकारी है वो आके बैरिकेड तोड़ते ही है। पहला बैरिकेड नहीं टूटा, ये काफ़ी बैरिकेड तोड़ते हैं, उनको फिर तीसरे बैरिकेड पर ही रोका जाता है। ये रिवाज है पुलिस का भी और इनका भी, ताकि वहाँ तक पहुँच कर रही है। तो इस प्रकार कहना कि पता नहीं पहले बैरिकेड तोड़ दिया, दूसरे बैरिकेड तोड़ दिया, अब यहाँ पहुँच गए, कोई नहीं। हिमाचल के प्रदर्शनकारी भी जो है वो भी जानते हैं कि हम कानून के दायरे में हैं, हमने अपना प्रदर्शन सरकार के सामने रख दिया है, अब उनका दायित्व है। और ये जो हमारे मुस्लिम भाई भी है ये भी जानते हैं, अब सब जानते हैं। इसलिए इस प्रकार की बात करना बड़ी बड़ी वो बात कई, मैं तो ऐसे सुन रहा था कि अब ये होगा। अब वो जो एंकर बैठे होते हैं उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, यहाँ की स्थिति को देखना चाहिए। एक जगह है जहाँ गलियाँ हैं, रोड नहरों, वहाँ ऐसा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल शांति प्रिय प्रदेश है और मैं आपसे भी चाहूँगा कि प्रदेश हमारा बड़ा सौहार्दपूर्ण है। प्रदेश में सभी धर्म, चाहे सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, सबको प्यार से रहने की इजाज़त है। छोटी बात को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बड़ा ना बनाया जाए, यही नहीं। आखिरी सवाल पूछूंगा सीएम साहब, संजौली में हमने देखा प्रोटेस्ट हुआ, आज उसी तरह का प्रोटेस्ट मंडी में हो रहा है और 16 तारीख को ईद भी है। तो आपकी सरकार किस तरह से तैयार है? एक बहुत अच्छा जेस्चर कल दिखाया, आपके विधायक भी साथ में थे, जनाटा साहब, जब वो डेलीगेशन गया था। तो आगे इस तरह की चीजें ना हो, अवॉइड किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं टसल मंडी में जिस तरह से रहा, वाटर कैनन की जरूरत पड़ी, बैरिकेडिंग टूटे, वो एक विजुअली एक गलत मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं चीजें खराब है। मैंने आपको फिर दूसरी बार कह रहा हूँ, अभी तो मैंने कहा कि वाटर कैनन और ये बैरिकेड जो है ये हमारे प्रदर्शन के प्रमुख अंग है। आप ये यही नहीं टूटते, जब स्टूडेंट्स आते तब भी तोड़ते हैं, जब किसान सभा वाले आते तब भी तोड़ते हैं, जब बीजेपी के विधायक 25 हो तो भी वो धक्का देते हैं। तो ये कांग्रेस के समय भी, जब बीजेपी सत्ता में थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, वाटर कैनन भी लगता था। ये हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों का प्रदेश है, यहाँ प्रदर्शन हर जगह चलते हैं। यही तो इस हिमाचल प्रदेश की खूबी है, संस्कृति की खूबी है कि हमारे यहाँ तो 4 आदमी अपना टेंट लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, बेरोजगार वाले अलग बैठ जाते हैं। अभी हमारे रिजल्ट नहीं निकले थे तो JIT वाले यहाँ 60 दिन हड़ताल पर बैठे रहे, बड़ा प्रदर्शन किया।
तो हमारे यहाँ जनता जो है खूब बड़े प्रदर्शन करती है और प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ को करती है, लेकिन कभी हिंसात्मक नहीं होती है, तोड़ फोड़ नहीं करती है। आपने चाहे संजौली में देखा, चाहे आपने मंडी में देखा, कोई तोड़ फोड़ नहीं की। उनका अधिकार है प्रदर्शन पथराव करने हुआ का। केस भी आप लोगों ने नहीं फाइल वो किए हैं। पथराव अब 1000 में से 10-12 लोग पत्थर फेंक दे तो उसको आप पथराव ना मानिए। अब जैसे देखिए मंडी में हुआ, मंडी में उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, ये प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार को आप छीन नहीं सकते। हम तो खुद प्रदर्शनों करके राजनीति करके यहाँ आए, तो इसलिए ये कहना, ये मेरे ख्याल लगता है कि उनके लिए होगा जो ये रोज़ प्रदर्शन देखते हैं। विधानसभा के समय आना, आप हर दिन ही आप अपने चैनल को बोलना 5 मिनट हमारे प्रदर्शनों को भी दे। नहीं नहीं तो ये तो ये धर्म के नाम पर प्रदर्शन को आपने ज़्यादा समय दिया है। जो बेचारे आंदोलन करते हैं रोजगार के लिए, जो आंदोलन करते हैं अपने अधिकार के लिए, उनको भी थोड़ा आपके चैनलों के द्वारा दिखाया जाना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट वाज हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्पीकिंग टू CNN News 18 विद कैमरा पर्सन PK दास, अरुण धांटा इन दिल्ली।